सूरज छिप गया था और चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। मुकुल की माँ विमला अपने बेटे मुकुल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वह बाहर आंगन में टहल रही थी और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी। उसके दिल में वहम पनप रहे थे। आज फिर विमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे से वही बात की जिसे सुनने के बाद वह हत्थे से ही उखड़ गया था। जब कभी भी विमला उसके साथ यह बात करती तो वह उसे रोज़ घर ही नहीं आता था। इसी वजह से विमला ने उससे ये बात करना छोड़ दी। लेकिन अब कई महीनों के बाद हिम्मत करके विमला ने अपने बेटे से बात की, मगर नतीजा वही निकला जो हमेशा से निकलता आया है। आज तो विमला का दिल बैठा जा रहा था कि अगर आज मुकुल घर ना आया तो फिर वह क्या करेगी। वह दुआएं मांगती बड़ी ही बेचैनी के साथ अपने आंगन में टहल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह भागती हुई दरवाजे की तरफ गई और अपने दिल में दुआएं मांगने लगी कि काश उसका बेटा ही आया हो। और उसे देखकर विमला की आंखों में खुशी और दुख से आंसू आ गए। मुकुल ने हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए बोला कि आपको क्या हुआ है। तो विमला ने उससे कहा कि बस मुझे इतना बता दे, क्या मेरा तुझ पर कोई हक है या नहीं। क्या मुझे इतना सा भी हक नहीं दे सकता कि मैं ये बात ही तुझसे कर सकूं। माँ तो अपने बेटों से ऐसी ही बातें करती हैं और तू मुझे इतना आजमा रहा है। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। तो मुकुल ने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ के हाथों को थाम कर कहा, आपको हर बात कहने का हक है, लेकिन माँ, इस बात के अलावा मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना। तो विमला ने नम आँखों से उसे देखा। मुकुल अपनी माँ की हर बात मानता था, लेकिन इस मामले में पता नहीं क्यों वह ज़िद पर अड़ा हुआ था। तो विमला ने उससे कहा कि तुम बता क्यों नहीं देते, आखिर किस चीज़ ने तुम्हें इस बात से दूर किया हुआ है। तो उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, बहुत सी बातों से अनजान है। तो विमला ने उससे कहा कि तुम्हें पता है, मुझे इतना दुख होता है जब मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए फ़ैसला करना चाहती हूँ। मैं तो शायद कल को मर जाऊँगी, मगर तुम्हारे इस गम में ही मरूँगी। तो मुकुल ने ना में सर हिलाते हुए कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। विमला ने उससे कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे बार बार यही लगता है कि मेरे खुद के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस अब तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी माँ की ज़िंदगी प्यारी है या नहीं। ये वाला जुमला विमला को उसके पड़ोसन ने बताया था कि तुम उसको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करोगी तो वह तुम्हारी बात मान जाएगा। और यही हुआ। वह अपनी माँ को खोने से बहुत डरता था और वह हार मान गया और कहने लगा कि मैं आपकी बात एक शर्त पर मानूंगा। अगर आपको वह शर्त मंजूर हुई तो मुझे आपके फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आपने वह शर्त ना मानी तो मैं कभी भी आपकी बात नहीं मान सकता। तो विमला ने उसकी शर्त सुने बगैर कह दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। बस कम से कम तुम इस बारे में सोचना तो शुरू करो। तो मुकुल ने उसे देखते हुए सर हिलाया और कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। तो विमला बोली, मैं तुम्हें सोचने के लिए बस एक रात दूंगी। उसने विमला की तरफ उसको यकीन दिलाते हुए कहा कि बस एक रात। तो विमला बोली कि हाँ, वह भी मैं इस शर्त पर दूंगी, अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि कल सुबह तुम इस बात को मानोगे कि जैसा मैं कहूँगी और जो मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। तो उसने फ़ौरन सर हिलाया और कहा कि ठीक है, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको मायूस बिल्कुल ना करूँ, लेकिन आप प्लीज़ यह मरने की बातें नहीं करेंगी। मुकुल अपनी माँ की हर बात मान लेता, जो वह कहती वैसा ही करता था। बस इस बात पर आकर अटक जाता था। वह जब भी पूछती तो वह टाल जाया करता था, बल्कि वह इतनी सख्ती से इनकार करता था कि फिर विमला को इस बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और विमला कई कई महीने उससे इस बारे में कोई बात नहीं करती थी। अब वह बहुत खुश थी और अब खुशी से विमला को नींद नहीं आ रही थी और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। जब सुबह हुई तो भी वक्त गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह विमला ने मुकुल को जगाया, मगर उसकी आंखों से मालूम हुआ कि जैसे वह सारी रात सो न सका हो। विमला भी बहुत परेशान हो गई, लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, जब ज़िंदगी सेट हो जाएगी तो वह सो भी जाया करेगा। वह किचन में नाश्ता बनाने लगी। मुकुल भी थोड़ी देर बाद नहा धोकर आ गया था। आज बहुत टाइम के बाद नाश्ता करते हुए वह चुप चुप सा था। अब से पहले वह जब भी नाश्ता करता था तो अपनी माँ के साथ छोटी मोटी बातें करता रहता था।
क्योंकि वह जानता था कि माँ के पास उसके अलावा बातें करने के लिए कोई भी नहीं था। सुबह उठकर अपने ऑफिस चला जाता और शाम को लौटता और थोड़ी देर बैठ अपनी माँ से बात करता था। और विमला सारा दिन घर में खामोशी से उसका इंतज़ार करते हुए काटा करती थी। अपनी बात से पीछे हटने वालों में से मुकुल नहीं था। विमला बहुत बेचैन थी और जब मुकुल ने खुद से इस टॉपिक को नहीं छेड़ा तो विमला ने उसके सामने बैठते हुए कहा कि बेटा, फिर तुमने क्या सोचा है? तो उसने कहा कि फ़ैसला मैंने आपके हक़ में किया है, मगर क्या आपको मेरी शर्त याद है? विमला एकदम खुश हो गई और कहा कि तुम्हारी हर शर्त मंजूर होगी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या शर्त है। उसने चाय का कप उठाकर होठों से लगाया और फिर जैसे विमला के चेहरे के हाव भाव पड़ने लगा और कहा कि माँ, आप चाहती हैं ना कि मैं शादी कर लूँ, अपना घर बसा लूँ? तो विमला ने फ़ौरन हाँ कहा कि यही तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है बेटा। तो उसने विमला को देखते हुए कहा कि मैं किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करूँगा जो। उसकी शर्त सुनकर विमला के सर पर आसमान गिर पड़ा। जानी वह ऐसी शर्त रख रहा था, ये कोई भी नॉर्मल लड़की कभी मान नहीं सकती थी। और विमला दुख से उसे देख रही थी और कह रही थी कि तुम जानबूझकर ही ऐसी शर्त रख रहे हो कि तुम्हारी शादी ना की जाए। तो उसने कहा, मैंने शादी ना करने पर जो एतराज़ किया था उसकी वजह बस यही थी, मगर उस लड़की में ये बात ना हो तो मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। वह ये कहकर ऑफिस चला गया और विमला पड़ोसन के घर चली गई। उसकी बात सुनकर उसकी पड़ोसन भी हैरान हुई और उसने विमला से कहा कि तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई लड़की दुनिया में है? तो ऐसी लड़की इस दुनिया पर सोची भी नहीं जा सकती। तो विमला ने बहुत परेशानी से कहा कि देखो, मेरा बेटा बड़ी मुश्किलों के साथ इस बात के लिए राज़ी हुआ है और मैं तो इतना कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। तुम्हारा तो इतना मिलना जुलना है, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम मुझे ऐसी लड़की ढूंढ दो। उसने विमला की तरफ देखते हुए कहा कि मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिला रही क्योंकि तुम्हारे बेटे की शर्त बहुत अजीब है और ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है। और अगर मिल गई तो समझो कोई करिश्मा होगा। विमला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर सारा मामला अपनी पड़ोसन शोभा पर डालकर अपने घर आ गई और बस दुआएं करने लगी। अब विमला और उसकी पड़ोसन जहाँ भी जाती, जब अपनी शर्त बताते तो लड़की वाले फ़ौरन इनकार कर दिया करते थे। विमला बहुत परेशान हो गई थी। अपने बेटे से कहने लगी कि तुम सोच लो। तो उसने कहा कि आप बहुत सी बातों से अनजान हैं और मैं उस बारे में बात करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। इस वजह से ही आपसे कह रहा हूँ कि मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो, और अगर आप नहीं निकाल सकती तो आपको ऐसी लड़की ही ढूंढनी होगी। उसकी इस अजीबोगरीब शर्त की वजह से इतने महीने गुजर गए, लेकिन विमला को ऐसी लड़की कहीं से भी नहीं मिल रही थी। विमला रोज़ दुआएं किया करती थी कि कोई ऐसी लड़की हो तो उसकी हर कमी भी मंजूर कर लेगी, बस उसमें यह एक बात ना हो, क्योंकि वह अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। और फिर जैसे कुदरत को विमला पर रहम आ गया था, उसकी पड़ोसन विमला के घर आई और उसने जाकर विमला को बताया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी की खबर लेकर आई हूँ, लेकिन अब मैं भी तो एक शर्त रखूँगी ना। तो विमला ने उससे कहा कि कैसी खुशखबरी? तो उसने कहा कि लड़की मुझे मिल गई है जो तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए राज़ी है। तो विमला को तो एकदम यकीन ही नहीं आया और वह बेयकीनी से पड़ोसन को देखते हुए बोली कि क्या तुम सच कह रही हो? तो उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उसने फ़ौरन फिर से कहा कि देखो, तुम्हारी शर्तों के हिसाब से मैंने लड़की ढूंढ ली है, तो अब मुझे भी तो अपनी शर्त मनवाने का हक़ है ना। तो विमला ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम बोलो तो सही। तो उसने कहा कि तुम मुझे एक बहुत प्यारा सूट लेकर दोगी। उसकी बात सुनकर विमला हंस पड़ी और कहा, मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि अपने बेटे की शादी के लिए सारे सूट दिलवाऊंगी। सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, मैं तो यूं ही तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तो इसी बात पर खुश हूँ कि हमें ऐसी लड़की मिल गई। विमला ने शाम को जब अपने बेटे को यह बात बताई तो वह काफ़ी हैरान हुआ। उसको शायद यकीन नहीं आया था। उसने कहा कि आपको यकीन है कि वह सारी बात जानकर मुझसे शादी करने को तैयार है? मेरा मतलब है कि उसको मेरी शर्त पता है और उसके बावजूद वह मेरे साथ शादी करना चाहती है। मुकुल को भी अपनी माँ की तरह यकीन नहीं आया था। तो विमला ने हंसते हुए कहा, हाँ, शोभा बता रही थी कि तुम्हारी शर्त उसने बता दी है और उसके बावजूद वह लड़की तुमसे शादी करना चाहती है।
तो उसने कहा कि ठीक है, आप रिश्ता लेकर जा सकती हैं। विमला उनके घर रिश्ता लेकर गई और उस लड़की से खुद भी बात की। तो उस लड़की ने विमला को यकीन दिलाया कि उसके अंदर यह चीज़ नहीं है। विमला ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। विमला को वह लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब विमला शादी में कोई देर नहीं करना चाहती थी और हुआ भी यही कि विमला ने उस महीने के आखिर पर अपने बेटे की शादी रचा ली। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। विमला का बेटा मुकुल भी काफ़ी खुश और नॉर्मल लग रहा था। सारे ही फंक्शन धूमधाम के साथ हुए। विमला बार बार अपने बेटे की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी कि वह सचमुच खुश है या अपनी माँ के सामने खुश होने का दिखावा कर रहा है। तो वह भी शायद अपनी माँ की नज़रों को भांप गया था। उसने अपनी माँ को यकीन दिलाया और कहा कि माँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। अब आप मेरी टेंशन लेना छोड़ दो, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया और मुझे सच में एक ऐसी लड़की दे दी। विमला ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बस मेरी दुआएं कबूल हो गईं। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हारे सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती थी, देख लिया। तो मुकुल भी मुस्कुराकर अपनी माँ को देखता रहा। इतनी मन्नतों और मुरादों और मुद्दतों के बाद वह दिन भी आखिर आ ही गया जब विमला के आंगन में उस खूबसूरत सी परी ने कदम रखे। विमला बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके कमरे में जाकर विमला ने कहा, तुम यहाँ अपनी किस्मत से आई हो और तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि मेरा बेटा बहुत खुश मिजाज और अच्छी आदत का मालिक है और साथ ही उसका किरदार भी बहुत साफ़ सुथरा है। और तुम ये मत समझना कि मैं कोई ऐसी सास हूँ जो तुम पर रोक टोक लगाएगी और तुम्हारे साथ ज़िंदगी ज़िदे लगाऊंगी, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे के दिल से ये वहम निकल जाए और मुझे यकीन है तुम ऐसा कर दोगी। तो विमला की बहू ने उसको मुस्कुराकर देखा और कहा कि वादा तो नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। बस आप दुआ करें कि इस रास्ते में कहीं मैं खुद ही ना हार जाऊँ। तो विमला ने उसका माथा चूमते हुए कहा कि तुम कभी नहीं हारोगी। अगले दिन बहू और बेटा नाश्ता कर चुके तो विमला उन दोनों के चेहरे को देखती हुई खुशी तलाश कर रही थी। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। और रिसेप्शन के बाद बेटे मुकुल ने कहा कि वह अपनी बीवी को हरिद्वार ले जाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर विमला बहुत खुश हुई कि वे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक पाक जगह से करेंगे। और विमला बोली, बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को जाना चाहिए। फिर वे लोग हंसी खुशी वहाँ से चले गए। विमला ने इस खुशी में गरीबों को खाना खिलाया, पर वह नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों को नज़र लगने वाली है। वह दोनों जब वापस आए तो उसके बाद विमला की बहू हमेशा कमरे में रहने लगी। वह कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। बेटा जाते हुए विमला को सख्ती से मना करके जाता कि आप उसके कमरे में नहीं जाना, बल्कि वह उसको सारे दिन का खाना पानी वहीं दे दिया करता था। विमला बहुत परेशान हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके बारे में विमला को बिल्कुल भी पता नहीं था। विमला की पड़ोसन शोभा ने एक दिन उसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी ना कि तुम्हारा बेटा शादी नहीं कर रहा। जब वह शादी कर चुका है और अपनी ज़िंदगी में खुश है तो तुम क्यों इतनी परेशान हो। तो विमला ने उसको अपना हमराज समझते हुए ये बात बता दी कि पहले उसके बेटे ने अजीब व गरीब शर्त रखी और उसे गरीब लड़की ने ये बात मान ली। लेकिन जब से वह लोग हरिद्वार जाकर वापस आए हैं तो मुकुल उसको कमरे से निकलने ही नहीं देता और ना बहू कमरे से निकलती है, और यहाँ तक कि मुझे भी कमरे में नहीं जाने दिया जाता। यह बात सुनकर उसकी पड़ोसन काफ़ी हैरान हुई और बोली कि उनकी शादी को तो 2 महीने हो चुके हैं, तो तुमने ये बात मुझे इतनी देर से क्यों बताई है। तो विमला ने उससे कहा कि मैं अपने बेटे से डरती हूँ, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया था। तो उसने कहा था कि जिस दिन बेटा घर पर ना हो तो तुम कमरे में जाकर देख लेना कि आखिर वह क्यों नहीं निकलती। तुम भी जाकर तो उससे पूछो। तभी विमला ने मायूसी से कहा कि वह जाते हुए सुबह उसके लिए खाना और पानी कमरे में रख जाता है और कमरे को बाहर से ताला लगा जाता है। और अब विमला की पड़ोसन को भी काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ और कहा कि जब वह कमरे का ताला लगाने लगे तो तुम उसके बाद ये देखना कि उसने चाबी कहाँ पर रखी है, और उसके बाद कमरा खोलकर तुम वहाँ चली जाना। विमला को उसका ये ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और अगले दिन बेटा जैसे ही ताला लगा चुका, विमला ने छुपकर देखा। वह चाबी छुपाकर दरवाजे के ऊपर बने हुए छोटे से हॉल में रख देता था। थोड़ी देर बाद जब वह वहाँ से चला गया तो विमला ने जल्दी से चाबी वहाँ से निकाली ही थी, पर तभी उसका बेटा आ गया और वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। विमला को लगा कि जैसे अब उसको पता चल जाएगा कि उसकी माँ उसका कमरा खोलने का इरादा कर चुकी है। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और अपने कमरे में बंद हो गई। चाबी भी उसके पास मौजूद थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसके बेटे को ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो दूसरे की ज़िंदगी में दखल देते हैं। और उसने तो अपनी माँ से शादी से पहले वादा किया था कि वह उसकी और उसकी बीवी की ज़िंदगी में कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगी। विमला बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी मुकुल उसके कमरे में आया और उसने कहा कि माँ, मुझे आपसे बात करनी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या आप मुझसे यही बात करोगी? यह सुनकर विमला और भी ज़्यादा घबरा गई, लेकिन फिर अचानक ही मुकुल ने बात का रुख बदल दिया। फिर उसने कहा कि अपनी दवाइयों की पर्ची दे दो, मैं आपके लिए आते हुए दवाइयाँ ले आऊँगा। मुझे कल ही याद आया कि आपकी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली होंगी। विमला ने बड़ी मुश्किल से अपने डर पर काबू पाया और अलमारी में से उसने जब पर्ची निकाल कर देने लगी तो चाबी फर्श पर गिर गई। विमला ने फ़ौरन झुककर डरते हुए चाबी उठाई तो मुकुल ने विमला की तरफ देखते हुए, अब क्या होगा आगे? क्या मुकुल को पता चल जाएगा कि उसकी माँ के पास उसके कमरे की चाबी है और उसकी माँ ताला खोलने जा रही है? और क्या मुकुल अपनी माँ के इरादे जान पाएगा? और जब मुकुल को पता चलेगा तो फिर मुकुल अपनी माँ के साथ क्या करेगा? और क्या है राज उसके कमरे में अपनी पत्नी को ताले में रखने का? क्यों उसकी पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकलती है? जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का अगला भाग। इसी के साथ कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक